जय हिंद सभी को। मैं प्रेमजीत सिंह एक बार फिर से जीत फाउंडेशन क्लासेस की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किसी भी संख्या का वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, अब मैंने यहाँ कह तो दिया कि किसी भी संख्या, लेकिन मैं इसे सुधारना चाहूँगा कि पूर्ण वर्ग का ही वर्गमूल इस ट्रिक से निकाला जा सकता है। केवल जो संख्याएं एकदम पूरी तरीके से पूर्ण रूप से, ठीक है, जिनका वर्गमूल निकाला जा सकता है अंडर रूट यानी कि परफेक्ट, ठीक है, अंडर रूट वाली जो संख्याएं हैं उन्हीं को इससे निकाला जा सकता है। अदरवाइज बाकी किसी भी संख्या को बोल के और मैं यहाँ समझा दूं तो वो एक गलत बात होगी। चलिए ध्यान देते हैं, समझते हैं, बाकी वो वाला भी मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, चलिए ध्यान देते हैं। तब तक स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल निकालना है। पहले तो मैं बात करूंगा वर्ग की कि भाई अगर आप कोई भी संख्या अगर ब्रह्मांड की उठा लीजिए और उसका वर्ग करिए तो या तो आप शून्य पाएंगे, या तो 1 पाएंगे, या तो 4 पाएंगे, या तो 5, या तो 6, या तो 9। ठीक है, ये तय है कि आपको शून्य मिलेगा, 0 मिलेगा। कोई भी नंबर आप उठा के स्क्वायर कर दीजिए, उसके यूनिट डिजिट पर, उसके इकाई के अंक पर आपको या तो 0 मिलेगा, या तो 1, या तो 4, या तो 5, या तो 6, या तो 9। ये आप लोगों को पता होगा, उम्मीद करता हूं। नहीं भी पता होगा तो अभी पता चल गया। सोचने वाली बात यह है कि इसका क्या प्रयोग होगा। ठीक, तो चलिए आते हैं, एक क्वेश्चन को लेते हैं, उसका धागा खोलते हैं और चीजों को समझाते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है 9216। 9216 क्या निकालना है? अंडर रूट। ठीक है, अच्छा कमेंट करके बताइएगा कि मैं आप छोटा तो नहीं लिखता हूं ना, बड़ा बड़ा लिख रहा हूं ना, चीजें आपको क्लियर नजर है ना। वीडियो में कोई भी दिक्कत तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। 9216 का क्या करना है? हमको स्क्वायर करना है। आपको सबसे पहले देखना है लास्ट डिजिट, यानी कि सबसे पहले चेक करना है इकाई का अंक, यूनिट डिजिट, इकाई का अंक चेक करना है, नंबर 1। तो आपने चेक किया इकाई का अंक कितना आ रहा है? 6। तो अगर इकाई का अंक 6 आ रहा है तो आपके पास 2 आंसर हो सकते हैं। 6 क्योंकि 6 के वर्ग में आता है और वही 6 4 के वर्ग में आता है। मतलब इसका जो आंसर होगा उसके इकाई अंक पे या तो 4 आएगा, या तो 6 आएगा, या तो 4, या तो 6। ठीक है, या तो 4 या तो 6, ये आंसर है हमारे। देखिए समझिएगा, क्योंकि 4 का वर्ग करने पर भी इकाई अंक 6 आता है, 6 का वर्ग करने पर भी इकाई अंक 6 आता है। तो सिंपली यहाँ 6 दिखा तो या तो आप 4 या तो 6, जो ऊपर है उसको ऊपर लिखिए, जो नीचे है उसको नीचे लिखिए। अब 2 अंकों को दीजिए काट, 2 अंकों को क्या करिए? कैंसिल कर दीजिए। आपके पास कितना बच गया भाई साहब? 92। कितना बचा? 92। फिर से जाते हैं इस वाले में, दिमाग को दौड़ाते हैं कि भाई जो ये 92 है, ये जो 92 है किन 2 संख्याओं के वर्गों के बीच में स्टैंड करेगा। यानी कि ये जो 92 है, 92 है, किन 2 नंबर्स के स्क्वायर के बीच में फिट आएगा, यानी कि इन बिटवीन। तो देखा हमने ध्यान से कि 9 का स्क्वायर होता है 81, 10 का स्क्वायर होता है 100 और 92 इन दोनों के बीच में कहीं आएगा। 92 इन दोनों के बीच कहीं आएगा, आएगा ना भाई। तो अब ध्यान देने वाली बात यह है कि अब ये रिलेशन ये हो गया कि 92 9 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर के बीच में आएगा। तो आपको चुपचाप जो दोनों के बीच में है तो उसमें से छोटा वाला लेना है और दोनों ही जगहों पर लिख देना है। छोटा वाला लेना है, यानी 9 का स्क्वायर हुआ, 10 का स्क्वायर हुआ, तो आपको 9 को दोनों जगह पुट कर देना है चुपचाप। देखिए सबसे आसान तरीका है, एक बार समझ लीजिए, ठीक है, तो आपको लगेगा कि हाँ सच में आसान है। 94 96। अब यहां पे हमको आंसर को जज करना है कि या तो आंसर 94 होगा, या तो 96 होगा, या फिर 94 या तो 96। तो पता कैसे चलेगा? पता कैसे चलेगा वो देखिए, यहां पे हमने एक विंडो बनाया था कि भाई 92 81 और 100 के बीच आएगा। अब ज्यादा पास किसके आएगा, 81 के कि 100 के? तो सबको पता है कि 92 81 से 11 स्थान दूर है और 100 से केवल 8 स्थान, यानी 8 प्लेस डिफरेंस है उसके बीच में। यानी कि 81 और 100, ठीक है, और बीच में आया हमारा 92, तो यानी कि किधर जा रहा है? नीचे भाग रहा है, तो ये नीचे वाला आंसर ले लिया जाएगा। हमारे इस क्वेश्चन के लिए हमारा आंसर हो गया 96। अब इसको बताने में मुझे लग गए 3 मिनट। तो आपको लगेगा कि आपको भी बनाने में लग सकते हैं 3 मिनट। नहीं, मुझे एक एक चीज समझानी थी।
तो इस वजह से मुझे समय लगा, अदरवाइज केवल देखिएगा और तुरंत आंसर। हाँ, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए कि वो संख्या, बाकी लोग की तरह मैं नहीं बोलूंगा बिल्कुल किसी भी संख्या का नहीं, केवल और केवल परफेक्ट नंबर्स का आप स्क्वायर रूट इस ट्रिक से निकाल सकते हैं। जैसे कि पहला मैंने समझा दिया आपको, दूसरा मैं डायरेक्ट यही बनाता हूं, यूनिट डिजिट 5, यूनिट डिजिट 5, यूनिट डिजिट 6, यूनिट डिजिट 9। 5 वाले में कुछ सोचना ही नहीं रहता है, ठीक है, 5 वाले में कुछ सोचना ही नहीं रहता है। 5 वाला शैडो आ रहा है, सॉरी, 5 में डायरेक्ट आएगा 5, क्योंकि किसी और अंक में तो आना नहीं है, 5 में ही आना है स्क्वायर करने पर। 2 डिजिट कैंसल, 72 भाई कहाँ आने वाला है, 64 और 81 के बीच। कहाँ आने वाला है, 64 और 81 के बीच। 64 होता है 8 का स्क्वायर और 81 होता है 9 का स्क्वायर। हम लेते हैं हमेशा छोटे वाले को, मतलब कि यहाँ लिख दिया जाएगा कायदे से 8, तो आ गया आपका आंसर 85। दिखा, पता चला विद इन सेकेंड बना कि नहीं बना, भरोसा रखिए ना। यहाँ पे भी 5 है, 5 लिख दिया हमने। 2 डिजिट कैंसल, 132 जो है वो आएगा 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, यानी कि इन दोनों के बीच में आएगा कहीं 132 स्टैंड करेगा, मतलब कि 11 लिया जाएगा, तो यहाँ लिख दीजिए 1 1, तो आंसर हो गया 115। अब मैं उम्मीद करता हूँ आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ चुका है। एक क्वेश्चन और यहाँ लेते हैं 6 वाला, इसका तो हम बना चुके हैं ना, 96 आ चुका है, ये 6 वाला। इसमें भी 2 आंसर्स होंगे, एक का यूनिट डिजिट 4, एक का यूनिट डिजिट 6। 2 डिजिट को हम करेंगे कैंसिल। 6 देखते ही 4 और 6 लिखा हमने, 2 डिजिट को किया कैंसिल, आ गया 21। 21 कहाँ स्टैंड करेगा भाई, 21 यहाँ स्टैंड करेगा 4 का वर्ग और 5 के वर्ग के बीच में, ठीक। तो दोनों जगहों पर लिख दिया जाएगा 4, छोटा वाला लिया जाता है हमेशा, तो या तो आंसर 44 होगा या तो 46 होगा। अब ध्यान दीजिए 16, 5, 21, 21, 4, 25 किसके पास है, 25 के ज़्यादा पास है, ठीक। तो यानी कि आंसर क्या लिया जाएगा, नीचे वाला, यानी कि 46। 44 आंसर नहीं होगा, इसके लिए क्या आंसर हो जाएगा, 46। एकदम आसान लगा, बोलिए। इसके लिए देखते हैं 4489, 4489 लास्ट डिजिट है यानी यूनिट डिजिट है हमारा 9, तो 9 अगर है तो बताइए 9 किसके में आता है, 3 और 7 में। तो यहां पे यूनिट डिजिट पे मैंने लिख दिया 3 और यूनिट डिजिट पे लिख दिया 7, फिर 2 डिजिट को किया कैंसिल, बच गया क्या, 44। 44 भाई कहाँ मिलेगा आपको, 36 और 49 के बीच में। 36 होता है 6 का स्क्वायर, 49 होता है 7 का स्क्वायर, यानी दोनों जगहों पर लिखा जाएगा 6, छोटा वाला लिया जाता है। तो या तो इस क्वेश्चन के लिए आंसर होगा 63 या तो क्वेश्चन के लिए आंसर होगा 67, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिए कि जो 44 है वो 36 के ज्यादा पास है कि 49 के, तो 49 के, मतलब कि हमारा आंसर कौन होगा, नीचे वाला, ना कि ऊपर वाला, ठीक। तो इस तरीके से हमने वर्गमूल निकालना सीखा। अब कायदे से अगर देखा जाए तो मैं आपको एक होमवर्क देता हूं और आप उसका जो है स्क्वायर रूट मुझे क्या करिएगा, बताइएगा निकाल के, ठीक। कमेंट में √7744 क्या आएगा, सब लोग कमेंट कर दीजिएगा, ठीक। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और वो जो वीडियो होगी वो होगी हमारी स्क्वायर हो गया, स्क्वायर रूट मैंने आपको पढ़ा दिया। हाँ, जो संख्याएं जो पूर्ण रूप से मतलब क्या है, वर्गमूल नहीं है, तो उनका कैसे निकालेंगे, और बड़ा यूजफुल है कैलकुलेशन में ना, बड़ा इसका यूज होता है, ठीक है। यानी कि जो संख्याएं पूर्ण नहीं हैं, जिनका पूर्ण वर्गमूल, इम्परफेक्ट जो स्क्वायर रूट्स हैं, उनका निकालना है हम लोग को, ठीक है। जैसे करनी में 17, करनी में 15, करनी में 14, जिनका पूर्ण वर्ग नहीं निकल सकता, पूर्ण वर्गमूल नहीं निकल सकता, तो उनका कैसे निकालते हैं हम लोग, उसको सीखेंगे, ठीक। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।